अब बच्चों यहां पर प्रतिबिंब और सममितता के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखकर दर्पण में बने प्रतिबिंब का अवलोकन करें, यानी देखें। आप स्वयं खड़े हो जाएं दर्पण के सामने और फिर देखें क्या जो वस्तु है यानी आप हैं और आपके प्रतिबिंब है, क्या उसमें कोई समानता है? कैसे दिख रहे हैं? दर्पण में देखेंगे तो सेम ही दिखेंगे ना। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब दर्पण में बनता है तो प्रतिबिंब का जो आकार होता है, उसके कोण होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वो बिल्कुल जैसी है वैसी ही वस्तु आपको सामने भी नजर आती है। जैसे कि आप यहां ई लेटर देख रहे हैं और ई का प्रतिबिंब दर्पण में बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, वैसा ही कोण होगा, वैसा ही आकार होगा, दर्पण में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी वस्तु और प्रतिबिंब के आकार और उसे कोण में समानता होने से दोनों क्या कहलाते हैं फिर बच्चों? सममित कहलाते हैं। तो यहां पर ये ई है और ये इसका दर्पण का प्रतिबिंब है, ये दोनों आपस में सममित कहलाएंगे। अब बच्चों, हमारी जो प्रकृति है ना, इसमें बहुत सारी सुंदरता है, बहुत सुंदरता से भरी हुई है हमारी प्रकृति। इसमें और हमारे दैनिक जीवन में यदि सममितता ना हो तो हर चीज बेकार हो जाएगी। आप चाहें आर्किटेक्ट की बात करें, किसी डिजाइनिंग की बात करें, आप इंजीनियरिंग की बात करें, वास्तुकला, कला, किसी भी प्रकार का डिजाइन हो गया, सममितता के बिना सब कुछ अपूर्ण है। आप कहीं भी देख लीजिए, आप ताजमहल को देखिए, कितना सुंदर है हमारा ताजमहल, लेकिन उसमें आप देखेंगे दोनों तरफ सिमिट्री है ना। तो यही सिमिट्री तो उसे बहुत सुंदर बनाती है। आप सोचिए जरा, एक तरफ का हिस्सा कैसा हो, दूसरी तरफ का हिस्सा कैसा हो, क्या वो बहुत सुंदर लगेगा? नहीं। आप अपने घरों को देखिए, हमारे घर भी सिमिट्री के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। रंगोली का डिजाइन देखिए जरा, आप बनाते हैं ना, तो जैसा आप एक तरफ बनाएंगे उसी तरीके से आप उसे आगे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सिमिट्री का पालन होता है इसके अंदर भी। आप प्रकृति में देखिए, हर जगह पत्ते देखिए, पेड़ों के पत्ते, प्रकृति ने कितने सुंदर तरीके से रचा है हमारी दुनिया को। तो यहां बीचों बीच जो ये लाइन है, इसके दोनों तरफ आपको एकदम सेम यानी कि समान आपको आकृतियां दिखाई देंगी। तो ये हमारी नेचर का जादू है, जादू से उसने सारे में सिमिट्री बनाई हुई है। कितने भी पत्तों को देख लीजिए। हम जो डिजाइन बनाते हैं, ये अलग अलग तरह की कलाएं हैं, कुछ आर्ट्स हैं, तो आर्ट फॉर्म में भी आप सिमिट्री का खूब इस्तेमाल करते हैं और अपने चित्रों को जितना भी हो सकता है सुंदर बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना। अब जैसे सिमिट्री आप यहां पर भी देखिए, इंजीनियरिंग में देखिए, इंजीनियरिंग में कितना अच्छा इसका इस्तेमाल है। यदि एक सिमिट्री बिल्कुल भी कम ज्यादा हो जाए, नापतोल में कुछ भी कमी रह जाए, तो वो चीज ना तो मजबूत बनेगी और ना ही उतने अच्छे तरीके से निखर के आगे आ पाएगी। और हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अपने शरीर को देखिए। हमारे शरीर के दोनों भाग, एक तरफ यदि बीच में से हम एक लाइन खींचने का प्रयास करें तो हमारे शरीर के दोनों भाग हमें बिल्कुल बराबर दिखाई देते हैं। लगभग सभी में लगभग समान होते हैं। कहीं कहीं एक्सेप्शन तो हो ही सकते हैं, लेकिन लगभग हमारे शरीर का जो पार्ट है वो भी सममितता का पालन कर रहा है। तो इस प्रकृति में हर वस्तु, हर चीज सममितता का पालन लगभग कर रही है। तो बच्चों, अब यहां पर आपको एक एक्टिविटी करनी है, ये आप लोग भी करके देखिएगा। इसमें आपको करना क्या है, ये देखिए। सबसे पहले आप एक कागज लेंगे, जैसे मेरे हाथ में देख रहे हैं। इस कागज पर आप एक डिजाइन बना लीजिए इस प्रकार से, और उसके बाद उसे आप कैंची से काट लीजिएगा। जैसे मैंने कैंची से काट लिया है, काटने के बाद खोला, तो अब आप देखेंगे डिजाइन में सिमिट्री है। तो सिमिट्री यहां पर हमें साफ साफ दिखाई दे रही है ना। तो ये आपको भी एक्टिविटी आपके घर पे करके देखनी है। अब इसके बाद यहां पर हम कुछ चित्रों पर बात कर लेते हैं। ये हमारा पंचभुज है और इस पंचभुज में आप देख ही पा रहे होंगे कि दो ही सिमेट्रिकल लाइन दी हुई हैं, यानी दो सममित अक्ष दिए हुए हैं। तो और कितने सममित अक्ष खींचे जा सकते हैं? हमने बताया था पंचभुज में 5 सममित अक्ष आपके होते हैं, तो 2 दिए हुए हैं, तो और कितने खींचे जा सकते हैं? 3। 1, 2 और यह आपका हो गया 3। तो 3 सममित अक्ष और खींचे जा सकते हैं। अब ये आप चित्र देखिए, ये ट्रेपेजियम है यानी कि समलंब है। इसके सममित अक्षों के नाम बताने हैं। तो बच्चों, सममित अक्ष यदि आप इसको देखेंगे तो ये पार्ट एक दूसरे को ये नहीं होगा, क्योंकि आप ये पार्ट आप इसे मोड़ने पर एक दूसरे को ढकेगा नहीं, लेकिन ये वाला पार्ट आपका सममित अक्ष होगा। तो इसका नाम खाली लिखना है, तो ये होगा आपका GE। एक ही सममित अक्ष होगा इसके अंदर और उसका नाम है GE। अगला डायग्राम देखिए, इसमें भी बताना है सममित अक्षों के नाम। तो ये एक आयत है,
ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। आयत में 2 ही समितक्ष होते हैं, इसके विकर्ण समितक्ष नहीं होते हैं। तो जो विकर्ण है ये समितक्ष नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, केवल लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष की रेखाएं होंगी। तो कौन से होंगे? जैसे कि पहला हो गया ये, क्या नाम है इसका? NM, और दूसरा हो गया XY। ठीक है, तो 2 ही समितक्ष होंगे आयत के अंदर, विकर्णों को भूलकर भी काउंट मत करिएगा।